गिरिडीह जिले के बिडनी प्रखंड के कापिलू पंचायत के रहने वाले सूरज कुमार यादव ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की परीक्षा में 110 रैंक लाकर शानदार सफलता हासिल कर अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। सूरज की इस सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हुए कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और आज एक अधिकारी बनकर सामने आए हैं। धनबाद के बिशुनपुर स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे सूरज कुमार यादव का जोरदार स्वागत किया गया। पत्नी और परिजनों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया, मिठाइयां बांटी और साथ में खुशी का इजहार किया। सूरज एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता पेशे से राजमिस्त्री हैं और सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। सूरज ने रांची में रहकर पढ़ाई की और साथ ही डिलीवरी बॉय की नौकरी कर अपने खर्चों को खुद संभाला। दिन भर मेहनत और रात में पढ़ाई, यही सूरज का दिनचर्या था। आज उनकी मेहनत ने रंग लाया है और उन्होंने साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। सूरज की यह कहानी न केवल युवाओं को प्रेरणा देती है, बल्कि यह बताती है कि सफलता सिर्फ साधनों से नहीं, संकल्प से मिलती है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने भी सूरज को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सूरज अब एक उदाहरण बन चुके हैं उन युवाओं के लिए जो कठिनाइयों के बीच भी अपने सपनों को नहीं छोड़ते। मेरा नाम सूरज कुमार यादव है और 11वीं से 13वीं जेपीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन मिला है मुझे। तैयारी बहुत बढ़िया था इस बार, क्योंकि पिछली बार जो मैंने गलतियां की थी उससे मैंने काफ़ी सीखा और उस पर मैंने मेहनत किया हुआ था। 7वीं से 10वीं जेपीसी भी मैंने मेंस लिखा, बट कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन। तो इस बार मैंने उस सारी चीज़ों को सुधार करके एक बेहतर तैयारी के साथ मैं इस बार आया था। देखिए, संघर्ष तो है, क्योंकि जेपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन होता है एक लंबा होता है, एक मैराथन होता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है। और जेपीएससी है तो उसमें थोड़ा कुछ और ही समय लगता है। 2018 से मैंने तैयारी शुरू की थी। 18 से लेकर के 2 साल करीब मैंने क्लासेस किए। झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर है एक, अनिल मिश्रा सर जी का, वहां पर। उसके बाद वहां से मतलब 7वीं से 10वीं जेपीएससी को मैंने 2021 में लिखा, बट नहीं हो पाया। फिर दोबारा उसके बाद मैं हजारीबाग आ गया था, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी थी। और उस वक्त मेरे जिया जी वहीं पे थे, तो उन्हीं के साथ मैं रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान मैंने एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं 1.5 साल तक पढ़ाया, पानी IAS में। और फिर जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी आई तो मैं उसमें तो लगा हुआ ही था, क्योंकि पढ़ाई के साथ मैं पढ़ा भी रहा था। तो उसको मैं मेंस लिखा, उसके बाद मैं हजारीबाग दोबारा गया मेंस के दौरान, और फिर वहीं शिफ्ट हो गया। उस दौरान मेरे साथ बहुत दिक्कत थी, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कहीं कोचिंग में मुझे पढ़ाने के लिए मिला जाए, मतलब दिया जाए, बट मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बस नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैंने ट्राई किया बहुत जगह पे। आश्वासन दिया, बट बुलाया किसी ने नहीं। और अंततः मुझे कुछ और करने की आवश्यकता पड़ी, और पिछले कुछ 5-6 महीने से मैंने स्विगी में एज ए फूड डिलीवरी मैंने काम किया, ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। फुल टाइम नहीं करता था, बट 4 घंटे का काम करता था, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे का, ताकि मैं वहां पे सस्टेन कर सकूं रांची में। और मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, और उसी का परिणाम है कि आज मैं जेपीएससी क्रैक कर पाया। मेरे पिताजी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, राजमिस्त्री हैं, बट अभी कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो एज हो गया उनका, तो काम अब उनके लिए नहीं है, पॉसिबल नहीं है। स्पेशल सब्जेक्ट खोटा है, और खोटा मेरा काफी बेहतर मैंने लिखा था इस बार खोटा। माध्यम क्या था आपका? हिंदी माध्यम था। मेरी पढ़ाई जो 10वीं की पढ़ाई हुई वो कोडरमा से हुई थी। CH+2 हाई स्कूल है कोडरमा, वहां से। और 12th और ग्रेजुएशन मैंने RBS कॉलेज 4 से किया, और PG मैंने इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उससे किया था। और वर्तमान में LLB भी कर रहा हूँ हजारीबाग से। तो 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। और मेरी जो सफलता में जो योगदान है मेरे सफलता में, वो मेरे गुरुजनों को जाता है। उसके अलावा जो मेरे परिवार में मेरी वाइफ जो है, और मेरे उनके फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिनेंशियली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। साथ ही साथ वो शुरू से ही मुझे मोटिवेट करते रहे कि नहीं, आप कर लोगे। अगर मैं कभी डिमोरलाइज भी होता तो फोन करके मुझे बोलते थे। उसके अलावा मेरे सिस्टर लोग जो हैं, माता पिता हैं, सभी ने मुझे मोटिवेट करके रखा, और जहां पर भी जरूरत पड़ा सभी ने मेरा साथ दिया। और
अब क्या कहूँ, परिवार मुझे ऐसा मिला है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ भाषा में। इसीलिए मेरी जो भी उपलब्धि है वो मेरे परिवारजनों की है। छात्रों को जो भी छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए दुर्भाग्यवश किसी मतलब कुछ नंबरों से, तो वो निराश ना हो, क्योंकि आप संघर्ष करेंगे तो आप निखरेंगे। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब अगली बार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होइए, क्योंकि निकलना और ना निकलना में बस कुछ ही नंबर का फर्क होता है। वो नंबर आपको अगली बार अचीव कर लेना है, निराश नहीं होना है, और पेशेंस जरूरी है। जेपीएससी का एग्जामिनेशन में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप बीच में ही छोड़ के चले जाओगे, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जो भी अभी तैयारी शुरुआत में है, इनिशियल स्टेज पे है, आप पेशेंस रखिए, अच्छे टीचर से जुड़िए, अच्छे गाइडलाइनर से जुड़िए, और जो भी वो रास्ता दिखाते हैं उस पर आप चलिए। क्या कहेंगे आपके हस्बैंड जो है जेपीएससी क्रैक किए हैं? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और सभी कोई खुश है, पूरा परिवार। उम्मीद था? हाँ, उम्मीद तो था। कब से तैयारी कर रहे थे? 2017 से। 17 लास्ट था, 18 17 लास्ट था। इसमें आपके पापा का भी बहुत सहयोग रहा, बता रहे थे। किस तरह का सहयोग रहा? बहुत आर्थिक और समझाते रहते। अब घर में किस तरह का माहौल है? घर का तो बहुत बढ़िया माहौल है। जश्न होगा, पार्टी होगा? हाँ, वो तो होगा। ठीक, नाम बताइए अपना। पूनम कुमारी। आप उनकी सिस्टर हैं। हाँ, किस तरह का खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। जो बोलते हैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो बता भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते हैं। पूरे फैमिली में खुश है, मम्मी पापा से लेकर जितना बड़ा, हम लोग का फैमिली बहुत बड़ा है, सब पूरा खुश है। और पूरा पंचायत का नाम रोशन किया है, प्रखंड का नाम रोशन किया है अपना, और बहुत मेहनती था। हम लोग बीच में घबरा गए थे कि नहीं होगा, छोड़ दो, दूसरा चीज में देखो। जैसे ये रेलवे को कुछ आता था तो इसको हम लोग प्रेशर देते थे थोड़ा बहुत कि नहीं तो देखो, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसेंस था और इसमें टिका रहा और आज सफल हुआ, तो आज बहुत बड़ा खुशी मिला है। घर का माहौल हम लोग का बहुत बढ़िया है। इसको मतलब कि यहाँ तक पहुँचने में पूरे परिवार भी साथ दिए हैं, मतलब किसी का कोई प्रेशर नहीं था। और घर का माहौल एकदम शांत है। कोई जैसे होता है कि नहीं बोल कुछ नहीं कर रहा है तो फैमिली तंगी, उस टाइप का कोई चीज प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन उतना नहीं था। घर का माहौल एकदम शांत है। मम्मी पापा भी पूरा सहयोग किए हैं। सबको मिलके, भाई बहन जितना, हम लोग 5 भाई बहन होते हैं, सबको मोटिवेट करते रहते थे। और इतना बड़ा काम किया है तो हम लोग को बच्चों को भी मोटिवेट मिलेगा आगे चल के। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।